नमस्कार। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जिसमें प्रायः खुजली ये लक्षण का काफ़ी प्रधान रहता है और खुजली इतनी क्रॉनिक होती है कि जिससे हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर, लाइफ की क्वालिटी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। और ये बीमारी क्रॉनिक होती है। इसका कारण पेशेंट को काफ़ी बार नहीं समझ में आता है और ये बीमारी का कारण डॉक्टर भी खोजने लगते हैं, तो उनकी भी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है। जी हाँ, आप सही समझे, यह बीमारी है शीत पित्त या मॉडर्न साइंस में उसको अर्टिकेरिया कहा जाता है। तो ये बीमारी काफ़ी क्रॉनिक होती है। इस बीमारी से पेशेंट्स महीनों सालों साल परेशान रहते हैं। तो इस बीमारी में आयुर्वेद आपकी कैसी मदद कर सकता है, इसके बारे में हम आगे की 5-7 मिनट में इसकी माहिती लेने वाले हैं। ठीक है, तो मैं वैद्य मनोज देशपांडे, कल्पतरु आयुर्वेदीय चिकित्सालय पुणे से आपका फिर एक बार सहर्ष स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं कुछ वीडियो जो आयुर्वेदिक नॉलेज के बारे में डाल रहा हूं, तो मुझको अपेक्षा है कि आपको यह भी वीडियो पसंद आएगा और आप इसका जरूर स्वागत करेंगे। तो शुरू करते हैं, चलो शीत पित्त इस बीमारी के बारे में जानकारी लेना। तो ये बीमारी में, अर्टिकेरिया बीमारी में शुरू में इसका स्वरूप क्या होता है, इसके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या रहते हैं, इसकी कंटेम्प्ररी यानी मॉडर्न मेडिसिन से ट्रीटमेंट कैसी होती है और इसमें आयुर्वेद की संकल्पना क्या है, आयुर्वेद इससे आपको परमानेंट ठीक करने में कैसे मदद करता है, इस पॉइंट के आधार पे मैं अपना जो लेक्चर है वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो इसका स्वरूप कैसा रहता है, तो जैसे कि कोई मच्छर काटते हैं या फिर कोई कीटक दंश होता है, तो उसके बाद हमारे शरीर में जो रैश आती है, जो धब्बे जैसा स्ट्रक्चर पैदा हो जाता है, वो रैश बहुत खुजलाती है। वो रैश बॉडी के कौन से भी बॉडी पार्ट पर आ सकती है, कभी कभार चेहरे पे, नाक पे, होठों पर या आंखों पर भी वो अर्टिकेरिया की रैश पैदा हो जाती है। तो वो बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है पेशेंट को, जब वो पेशेंट के फेस पर आ जाता है, वो कहीं बाहर नहीं पड़ सकता। और खुजली तो यानी इतनी होती है कि वो कौन सी भी चीज से रुकने का नाम नहीं लेती है। तो ऐसा इसका स्वरूप रहता है। और कभी कभार इसका स्वरूप इतना सीवियर होता है कि जिसको एंजियोइडेमा बोलते हैं। ये जो रैश होते हैं वो काफी लंबे, बड़े और डीप सीटेड रैश रहते हैं। इनको आयुर्वेद में उदर्द या कोठ ऐसे नाम से बुलाया जाता है। तो ये एंजियोइडेमा ज्यादा सीरियस इसका टाइप हम अर्टिकेरिया का बोल सकते हैं। तो इसका स्वरूप हमने देखा, ज्यादातर इसको हाइव्स भी नाम से बोला जाता है, स्किन रैश बोलते हैं, इस अनेक नाम से ये बीमारी जानी जाती है। तो आगे हम इसके कॉजेटिव फैक्टर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। कॉजेटिव फैक्टर्स है तो इतने सारे हैं कि हम अगर इसकी लिस्ट बनाएं तो वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। और बहुत सारे पेशेंट तो ये एलर्जी ढूंढने के लिए काफी सारे एलर्जी के टेस्ट करवा के आते हैं। अनेकों सैकड़ों किस्म के वो इंजेक्शन की सुइयां लगाते हुए वो एलर्जेंस जो है उसका पता लगाते हैं। और वो लिस्ट जब हम देखते हैं तो हंसना ही बाकी रह जाता है, क्योंकि इतने एटम्स उसमें एलर्जिक फाइंड आउट होते हैं कि पेशेंट मानो कुछ खाने के लिए उसको रहता ही नहीं है। ये सब दाल बंद करो, ये चावल बंद करो, डेयरी बंद करो, ऐसी उसकी लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो फिर भी अगर थोड़े से उसमें हाईलाइट करना चाहते हैं तो प्रोटीन रिच फूड जो होता है, ज्यादा करके डेयरी प्रोडक्ट है, मशरूम है या फिर सी फूड है, नॉनवेज डाइट है, मूंगफली है, ऐसे प्रोटीन रिच डाइट जो है वो एलर्जी करने में सक्षम रहते हैं। तो काफी टाइम ये इन चीजों की हमको सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। या फिर पेट्स हमारे घर में रहते हैं, उनकी भी एलर्जी होती है। खाने की चीज है, वैसे ही जो प्रिजर्वेटिव फूड है, कैंड फूड है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, उनमें जो प्रिजर्वेटिव है उसकी भी एलर्जी वो अर्टिकेरिया को ट्रिगर करती है।
या फिर हम बाकी चीज देखते हैं कि कुछ कुछ चीजें तो इतनी वियर्ड है कि जैसे नए कपड़े कोई पेशेंट पहनता है तो नए कपड़े से भी एलर्जी हो जाती है, या कभी कभार सन एक्सपोजर होता है, गर्म पानी से नहाते हैं या मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, ठंडी हवा आती है। ऐसे अनेकविध कारण यहाँ हमको देखने को मिलते हैं कि जिससे ये ट्रिगर होता है। इसलिए ये एलर्जिक कंपोनेंट जो है वो पेशेंट स्पेसिफिक रहते हैं, इसीलिए वो ढूंढने में पेशेंट को मदद करना ये डॉक्टर का सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी रहती है। तो ही जाके रूट से ये बीमारी निकल जाती है, क्योंकि कारण जो है वो कारण जब तक हम ढूंढते नहीं, वो निकालते नहीं, तब तक बीमारी ठीक होती नहीं है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसके पहले मैं आपको पैथोलॉजी समझाता हूँ कि क्यों होता है ये। ज्यादा ये बीमारी जो है वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड रहती है। नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स कैसा रहता है कि कोई भी हम बॉडी में एलर्जिक कंपोनेंट्स आ जाए तो हमारी इम्यूनिटी उसके ऊपर अटैक करती है और वो एलर्जन को डिस्ट्रॉय करती है। दिस इज द नॉर्मल वे टू टैकल द एलर्जिक कंपोनेंट्स। मगर इस बीमारी में कभी कभी कोई पेशेंट में ओवर रिस्पॉन्स हो जाता है इम्यूनिटी का, और वो एलर्जेंस के अगेंस्ट काफी ज्यादा मात्रा में हिस्टामाइन करके केमिकल पैदा हो जाता है, और वो हिस्टामाइन ब्लड वेसल को सूजन पैदा करता है, और सूजन होने के कारण ब्लड में से जो फ्लूइड है वो लीक होता है और स्किन के अंदर वो जमा होके उसके रैशेस बन जाते हैं। तो इसको ट्रीटमेंट क्या होती है, हम सबको मालूम है कि पेशेंट को ये कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद जैसी आदत ही पड़ जाती है कि मेडिकल में जाओ, वो लंबी छोटी व्हाइट कलर की गोली ले लो, सेट्रिजिन है, लेवोसेट्रिजिन है, फिक्सोफेनाडिन है, मोंटेलुकास्ट है, ऐसे बहुत सारी एंटी एलर्जिक दवाइयां रहती है। शुरू में पेशेंट कंसल्ट करके लेता है, बाद में वो मन से ही ट्रीटमेंट चालू रखता है, और कभी कभार अगर सीरियस है तो इसके लिए स्टीरॉइड भी हाई डोज में देनी पड़ती है, और डीवर्मिंग ट्रीटमेंट या फिर इओसिनोफिलिया है तो उसकी ट्रीटमेंट भी मॉडर्न साइंस के हिसाब से करती है। बहुत सारे केसेस इन ट्रीटमेंट से सेटल होते हैं, मगर बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी रहते हैं कि जिनको ये ट्रीटमेंट से बहुत टेम्पररी रिलीफ मिलता है, और दीज पेशेंट लैंड अप इन क्रॉनिक स्टेट। तो वो पेशेंट परमानेंट क्योर के लिए जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, जैसे आयुर्वेद के तरफ काफी आशा लेकर आते हैं, और आयुर्वेद में इसका एक स्थायी सॉल्यूशन हम जरूर उसको दे सकते हैं। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जो रस धातु है, रस धातु यानी सप्त धातु में आहार रस, जो हम खाना खाते हैं उसके बाद जो पहला धातु बनता है वो है रस धातु। वो रस धातु में जब आम निर्मित होती है, कुछ इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, तो आम नाम के टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, और वो टॉक्सिन्स स्किन पर फिर रैशेस पैदा करते हैं। और दूसरा एक फैक्टर है कि त्वचा का अबलत्व या फिर उसका व्याधि क्षमत्व कम होना। ये दो फैक्टर जब एक साथ आते हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से ये शीत पित्त नाम की बीमारी पैदा होती है। इसके नाम में ही एक पित्त है, तो पित्त और रक्त यह इन दोनों का स्थायी संबंध रहता है, एक दूसरे पर वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो आम्ल पित्त यानी एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, यह भी कारण बहुत सारे पेशेंट में मिलता है कि जिनको क्रॉनिक एसिडिटी है उनको ये आर्टिकेरिया आगे जाके पैदा हो सकता है। दूसरा है कि मल शुद्धि। आयुर्वेद का सिद्धांत तो सब लोगों को मालूम है कि बहुत सारे विकारों का जो मूल स्थान है वो हमारा ये पिटारा है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये ठीक नहीं है तो सभी व्याधियों को ये बुलावा ही रहता है तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करना, मल शुद्धि ठीक करना, कॉन्स्टिपेशन दुरुस्त करना। इसलिए जैसे आयुर्वेद में आरोग्य एक बहुमूल्य कल्प है कि आरोग्यवर्धिनी यह कल्प है, वो मल शुद्धि भी करता है, यकृत शुद्धि करता है, रक्त शुद्धि करता है, और अरगवद और कपिला इनसे बनाए हुआ एक अरगवद कपिला यह द्रव्य है, गंधर्व हरितकी है। ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं कि जो मल शुद्धि करते हैं और रक्त में जो विषैले द्रव्य है उनको निकाल देते हैं। अभ्यंग, मैंने पहले बताया कि जिनकी त्वचा अबल है, जिनकी त्वचा का व्याधि क्षमता कम है, उनमें आर्टिकेरिया ज्यादा होता है। तो इसलिए हमको क्या करना है, त्वचा का बल सुधारना है, त्वचा की इम्यूनिटी सुधारना है। इसलिए अभ्यंग चिकित्सा, तो आयुर्वेद में बस ये कोई भी तेल ले लो और मालिश करो ऐसी संकल्पना नहीं है। उस व्यक्ति की प्रकृति, उस व्यक्ति की व्याधि
ये सब एक साथ सोच के वैद्य उनको एक पर्टिकुलर दवा से बनाया हुआ तेल, जिसका बेस कोकोनट ऑयल हो सकता है, तिल का तेल हो सकता है, या फिर सरसों का तेल हो सकता है, इस बेस में बनाई हुई अनेक विध तैलाभ्यंग, ये इसकी एक 50% ट्रीटमेंट हम बोल सकते हैं कि जिससे, या फिर हल्दी से बनाया हुआ निशा तेल है, ये तेल से अब हम अभ्यंग करते हैं तो शीत पित्त झट से कम होता है। तो अभ्यंग ट्रीटमेंट, और दूसरा है रक्त शोधन या रक्त प्रसादन, मंजिष्ठा, सारिवा, या फिर हमारा नीम साल है, गुडुची है, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं कि जो रक्त का प्रसादन करते हैं, रक्त का पांच भौतिकत्व जो है उसका संतुलन करते हैं, रक्त का दोष, रक्त में विकृत बढ़ी हुई जो हीट है, औष्ण्य है, उसको कम करते हैं। तो जाके ये परमानेंट रिलीफ पेशेंट को मिलता है। और रक्त मोक्षण ये एक सिंपल ट्रीटमेंट है जिसका वीडियो इसी वीडियो में आपको प्ले होता हुआ दिखेगा। तो वो रक्त मोक्षण ट्रीटमेंट क्या है? जस्ट इट इज वन सॉर्ट ऑफ ब्लड लेटिंग। हम वेन से 100 ml या 150 ml तक जो इम्प्योर ब्लड रहता है वो निकाल देते हैं। उससे क्या होता है, जो टॉक्सिन्स का लोड है वो शरीर से कम हो जाता है और हमारा बोन मैरो उसको प्योर ब्लड बनाने में स्टिमुलेशन मिलता है। तो ये बहुत सिंपल 5-10 मिनट की ट्रीटमेंट है, जैसे हम रक्तदान करते हैं, ब्लड डोनेशन, मगर एक मिनिएचर बोल सकते हैं हम, वो रक्त मोक्षण है। इसी छोटी ट्रीटमेंट से भी पेशेंट को झट से ईचिंग पर्टिकुलरली बहुत इफेक्टिवली कम हो जाती है। तो ये नटशेल में मैंने आपको बता दिया, और मैं आखिर में आपको एक बस रुग्णानुभव बताने वाला हूँ कि हमारे पास एक 18-20 इयर्स की एक लड़की थी। तकरीबन 2 साल से वो सीवियर आर्टिकेरिया से परेशान थी। मानो जो भी स्पेशलिस्ट है, सभी किस्म के एंटी एलर्जिक, स्टेरॉइड, सब दवाई खा के वो थक चुकी थी, और उसके साइड इफेक्ट भी इतने सालों से ले रही थी, तो वो भी लाजमी था कि उसको बहुत सारे साइड इफेक्ट भी दिखना शुरू हो गए थे। और आगे जाके तो वो इतना सीवियर हो गया कि उसको जो कुष्ठ रोग बोलते हैं, लेप्रेसी में जो दवाई देते हैं, वो दवाई, एंटी लेप्रेसी दवाई एम्पेरिकली करके डॉक्टर ने शुरू कर दी थी। तो ऐसी बदतर कंडीशन में वो पेशेंट बहुत ही आशा लेकर आयुर्वेद की तरफ आई थी, और देखकर मैं भी हैरान हो गया कि ये सचमुच ठीक होने वाली है नहीं। मगर उसकी सब हिस्ट्री ले ली तो वो लड़की जैसे ही सन एक्सपोज होती थी, यानी सूर्य किरण जैसे ही उसके बदन पे पड़ते थे तो वो ट्रिगर हो जाता था। तो ये पॉइंट देखकर हमारे आयुर्वेद के हिसाब से एक पक्का निदान हो गया कि तेज महाभूत विकृति है इसके शरीर में, और उसके हिसाब से तेज महाभूत की, रक्त दोष की, पित्त दोष की चिकित्सा कर दी, और विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ 2 to 3 weeks हर होल सिम्टम्स वेयर डिसअपियर्ड। इतना वंडरफुल रिजल्ट उसको 3 हफ्ते में ही मिल गया। आगे जाके उसको विधिवत पंचकर्म की जो विरेचन ट्रीटमेंट है वो भी करवाई, और आज वो उस घटना को भी 5-6 साल हो गए, मगर उस लड़की को फिर कभी भी जिंदगी में आर्टिकेरिया का रिकरेंस नहीं हुआ। तो इस हद तक हम सीवियर पेशेंट को आर्टिकेरिया के आयुर्वेद से रिलीफ दे सकते हैं। तो इसीलिए I would like to assure all urticaria patient that Ayurveda can be panacea for all sort of urticaria patients. Panacea माने रामबाण। तो एक बार फिर मैं आपको रिएश्योर करता हूं कि अगर आपको आर्टिकेरिया की, शीत पित्त की शिकायत है तो आयुर्वेद से आपको कभी भी मायूसी नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो आप जरूर आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारा कल्पतरु आयुर्वेदिक चिकित्सालय ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।